वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल बी ए नर्सिंग क्लासेस। सो आज पिछला क्लास में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। उसमें से दो हार्मोन्स के बारे में बताना बच गया था। आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें से दो हार्मोन जो बचे हैं वह है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, सो इंसुलिन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाटिक इसलेट्स से। कहाँ से? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाटिक इसलेट से ये सिक्रेट होता है। ओके गाइस, और इंसुलिन का वर्क क्या है? तो इंसुलिन हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय फैसिलिटेटिंग द लीवर मसल एंड फैट सेल टू यूटिलाइज ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके वहाँ से ब्लड का यूटिलाइजेशन शरीर के अंदर कैसे हो उसको मैनेज करने का काम इंसुलिन करता है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? तो काउंटर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जनरेटिंग हार्मोन्स एंड टू मेंटेन लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये बेसिकली देखा जाए तो पेशेंट अगर मान लीजिए उसको शुगर वगैरह होने से रोकता है और ब्लड में ग्लूकोज का कितना लेवल होना चाहिए उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो दिस इज वर्क ऑफ इंसुलिन। अगर ये कम हो जाए आपकी बॉडी में, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि फिर जो है ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, अगर ये हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये ग्लूकोज को ब्लड से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ऐसी कंडीशन में ये ह्यूमन की बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी और वो कहलाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज increase amount of blood glucose level and hypoglycemia is a reduced amount of blood glucose level. Okay, going to next, glucagon. Okay guys, so glucagon कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये होता है अल्फा सेल से, पेनक्रियास से। याद रखना, इंसुलिन बीटा सेल से और ग्लूकागोन अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। इसका वर्क क्या है? तो ये बेसिकली जो काम है इसका है द पेनक्रियाज रिलीज ग्लूकागोन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम फॉल टू लो। जब ब्लड स्ट्रीम में जो है ग्लूकोज कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में पेनक्रियाज ग्लूकागोन को रिलीज करता है। ग्लूकागोन कॉज द लीवर टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकागोन क्या करता है कि लीवर में जो ग्लूकोज जो है, जो ग्लाइकोजन जो है स्टोर है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, जिससे कि ग्लूकोज की जो कमी है वो जो है पूरी होती है। तो ये समझ लीजिए कि जब पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, ऐसे कंडीशन में ग्लूकागोन को पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, ठीक है, अल्फा सेल से, जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी को मैनेज करता है। कैसे करता है? तो ये है, क्या करता है, स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में उसको पहुंचाता है, जिससे कि ग्लूकोज की कमी हमारे ब्लड में जो है वो पूरी होती है। ओके गाइस, अब इसकी कमी के बारे में तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये जो है अगर बढ़ जाए, एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो क्या हो सकता है? तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्रोम्प डिसीज़ हो सकती है, जो कि जन्मजात है, इनहेरिटेड है। इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड ग्लाइकोजन इज द बॉडी सेल ग्लाइकोजन स्टोर्ड डिसीज टाइप 2। ओके, ग्लाइकोजन स्टोर्ड डिसीज टाइप 2 के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन पेशेंट को हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को क्या करता है। गुड मॉर्निंग सर। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो ग्लाइकोजन को स्टोर करने लग जाएगा बहुत ज़्यादा लीवर से निकाल के, जिसका कोई भी यूज बॉडी में नहीं रहेगा, जिसको हम पोम्प डिसीज़ कहते हैं। ओके गाइस, पोम्प डिसीज़ के बारे में मैं ब्रॉड वीडियो डाल दूंगा, इससे आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन में हमने पढ़ा बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है और हम जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने प्रोलैक्टिन हार्मोन को पढ़ा, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है और ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। उसके बाद हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। उसके बाद हमने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। फिर आगे हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और फिर हमने वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में पढ़ा, जिसको एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। और
जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है और ये सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। उसके बाद हमने थायरोक्सिन और आइडोथायरोक्सिन T4 और T3 हार्मोन के बारे में पढ़ा जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ओके गाइस, और हमने पढ़ा कैल्सीटोनिन के बारे में जो कि थायराइड ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। इसकी अगर अमाउंट एक्सेस हो जाए तो इससे हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। गोइंग टू नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को भी पढ़ा जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। फिर हमने एड्रिनल एंड्रोजेंस को पढ़ा जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। फिर हमने इंसुलिन को पढ़ा अभी करंट में जो कि बीटा सेल से सीक्रेट होता है पेनक्रियाज के। और फिर हमने पढ़ा ग्लूकागॉन के बारे में लास्ट में जो कि अल्फा सेल से सीक्रेट होता है पेनक्रियाज के। ओके गाइस, आगे भी वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सजेशन भी दीजिए कि और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वीडियो को बनाने के लिए। अभी भी मैंने स्टार्ट किया है इसलिए मैं अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स, बाय।